हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के ऑसिलेशन चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो आज जो पोर्शन हम ले रहे हैं वो है फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज का। इस पार्ट में 5 एमसीक्यूज हैं। ये सारे एमसीक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे के भी जितने भी हम एक्सरसाइज के मैं पोर्शंस करते रहूंगी वो सारे आपको अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन। इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टाइम पीरियड इज टी एट द इंस्टेंस when its speed is half the maximum speed, its displacement x is। तो स्टूडेंट्स पूरे इस सेक्शन में जितने आपके पास एमसीक्यूज हैं, बहुत कम है, 5 एमसीक्यूज हैं बस, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। तो ये जितने भी एमसीक्यूज हैं आपके पास, वो आप अगर अच्छे से सॉल्व करके कॉन्सेप्ट समझ के अगर आप सॉल्व करते हैं तो कोई भी टाइप ऑफ एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है आपके, इसमें ही आप बहुत सारे हिंट्स देखेंगे क्वेश्चन में ही। तो इसका आंसर तो ए है, लेकिन इसका आंसर ये क्यों है वो अभी हम चेक करेंगे। तो जो ये सॉल्यूशन पार्ट है, यहां से हम सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं कि कैसे आया आंसर। तो इस पार्ट में आप देखेंगे सबसे पहले तो पार्टिकल क्या कर रहा है, लीनियर एसएचएम है। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, इसका टाइम पीरियड टी है। अब यहां पे आपको जो हिंट दी है वो यहां पे है कि स्पीड इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो मैक्सिमम स्पीड के हाफ जो इसकी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड के हाफ है। वी मैक्सिमम होता है ओमेगा ए। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा ए बाई हाफ। ये हम क्यों ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं कि बाकी वैल्यूज हमको नहीं दिए हैं और जब हम वेलोसिटी की इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो वो हम हमारे लिए वैल्यूज है नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें जिससे कि ओमेगा और बाकी वैल्यूज कट हो जाएं, हमको जो चाहिए हमको अपने अकॉर्डिंग हमको आंसर मिले। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ओमेगा ए यूज कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें है आपके कि हमको जो फाइंड आउट करना है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला एसएचएम के लिए ये जनरल इक्वेशन है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट है और ये एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ पे हमने वी मैक्स ओमेगा ए है, तो वी मैक्स का हाफ है एक्चुअल में जो वी है हमारा। तो जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं इसमें। हमने v इज इक्वल टू ओमेगा ए बाई हाफ है, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमको मिलेगा वो ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद ये स्क्वायर रूट इसके इधर आएगा, या आप ये कहें कि अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर से दोनों तरफ के लेफ्ट एंड राइट साइड को आपका स्क्वायरिंग करते हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन हमको जो वैल्यू मिलती है वो ये मिलेगी, अंडर रूट 3a डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका आंसर है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो हमको नोट करना है वो तो एक इसका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, और फॉर्मूला सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ओमेगा ए और वी मैक्स का ये वाला डेफिनेशन, जो ये वाला रिलेशन है ये लिया है। तो एक आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Second question is, a body of mass 1 kg performing linear SHM, its displacement x at t second is given by, और इक्वेशन दी है आपको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आपको कैलकुलेट करना है। तो अगेन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि हमको अगेन यहाँ पे हिंट्स दी हैं और उन हिंट्स के थ्रू ही हमको सॉल्व करना है इसको। जैसे सबसे पहले आपको पूछा है कि आपको जो क्वेश्चन में पूछा है वो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जहां पे 0 होता है, ठीक है, मीन पोजीशन पे। तो x की वैल्यू 0। तो अभी देखो इस स्टेटमेंट से हमको एक तो ये वाला हिंट मिला कि x 0 है एक्चुअली, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्योंकि इसी पॉइंट पे होने वाली है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है आपका काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ पे मतलब इसके रिलेशन के थ्रू हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हेल्प करने वाला है ये हमको। काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है, जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, याद रखेंगे, हाफ ऑफ दी के
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछे आपसे। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा रहेगा और इस एक्सप्रेशन में हमको वैल्यूज पुट करनी है। जो हमको गिवन है इक्वेशन वो ये वाली इक्वेशन, दिस इज गिवन, ठीक है। ये इक्वेशन का जो हमारा जनरल फॉर्मेट है ये इक्वेशन होती है एक्चुअल में, और इससे हम वैल्यूज ले लेंगे। तो ये इक्वेशन में हमको दिया है ए मीन्स डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होती है एसएचएम के लिए वो है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे ए 6 है, ओमेगा 100 है, तो ये दोनों हमको मिल गए। यहाँ पे ए मिल गया, ठीक है। के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे जो एम 1 kg है ये गिवन है वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा आप यहाँ पे देखेंगे ओमेगा है 100, तो 100 का स्क्वायर इंटू, अब आपको बिल्कुल क्वेश्चन के इन बिटवीन आपको दिया हुआ है कि एक्स सेंटीमीटर में है। तो अगर आप क्वेश्चन से अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो ये समझ में नहीं आएगा कि एक्स सेंटीमीटर में, तो एक्स सेंटीमीटर में तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो ये इसका आंसर है 18 जूल। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज the length of second's pendulum on the surface of earth is nearly 1 meter. Its length on the surface of moon should be given. Acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that of earth's surface. तो ये हमको देना है। अगर आपको गिवन नहीं भी है वैल्यू तो आपको मालूम है 1/6 ऑफ द अर्थ सरफेस होता है जी मून में, तो उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में जो आंसर है वो है हमारा 1/6 मीटर ए। तो सेकंड्स पेंडुलम का स्टूडेंट्स ये आपको फॉर्मूला मालूम है। सेकंड्स पेंडुलम का जो फॉर्मूला है वो ये है, और जब हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ तो 1 मीटर आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ये कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 1 मीटर आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मून में हमको लेंथ मेजर करना है इसका। तो ये वैल्यू अर्थ पे ई जो मैंने इसका सबस्क्रिप्ट में लिखा है, और मून के लिए लेंथ के लिए हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमको इतना ये बचेगा। तो यहाँ पे हमको देखो लेंथ ऑफ पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है वो अर्थ पे मालूम है 1 मीटर है, ये यहाँ पे किया हमने 1 मीटर है। मून पे हमको फाइंड करना है जी की जो वैल्यू है वो मून में अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है, तो ये हमने लिखा है। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, और लेंथ मून पे जो आपका कैलकुलेट होके आएगा तो यहाँ पे 1/6 मीटर आएगा। यहाँ पे ये एम जो मैंने यूज किया दिस इज फॉर मीटर, और मून के रेफरेंस में अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको कट कर सकते हैं। तो ये 1 मीटर फॉर अर्थ पे है और ये कैलकुलेट होके आएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, 2 identical springs of constant K are connected first in series and then parallel. A metal block of mass M is suspended from their combination. The ratio of their frequencies of vertical oscillation will be in a ratio. तो हमको यहाँ पे रेशियो निकालना है। 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं एक बार, और एक बार हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल। और जो ब्लॉक सस्पेंडेड है उसका मास है m, तो मास तो दोनों के लिए सेम रहेगा। जो k का वैल्यू होगा वो दोनों के लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एक बार हम उसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इन सीरीज में जो कनेक्शन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ k डिवाइडेड बाई सम होगा। तो प्रोडक्ट हो जाएगा k1 भी k है, ये भी इसका वैल्यू भी k है, इसका वैल्यू भी k है, तो k इंटू k और k प्लस k2। तो इन सीरीज जो हमको कॉम्बिनेशन मिलेगा उसका वैल्यू ये होगा, रिजल्टेंट ये होगा। इन पैरेलल अगर हम बात करें तो पैरेलल में k1 प्लस k2 ऐड करेंगे तो k प्लस k ऐड करके ये हमको 2k इसकी वैल्यू मिलेगी। फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो ये है, हमको मालूम है ये वाला फॉर्मूला। तो ये है 1 डिवाइडेड बाई पाई अंडर रूट KS, इस सीरीज में k है, और ये है मास। तो मास दोनों का सेम है। ये सीरीज कनेक्शन के लिए लिया है फॉर्मूला, ये पैरेलल कनेक्शन के लिए लिया है, क्योंकि हमको दोनों का रेशियो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी सीरीज में डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी पैरेलल, और दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मास कैंसिल हो जाएगा, मास कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमको मिलेगा वैल्यू वो वैल्यू ये मिलेगी। ठीक है, नाउ वी नो कि KS की वैल्यू k बाई हाफ है, k बाई हाफ पुट करेंगे। KP की वैल्यू 2k है, तो यहाँ पे 2k पुट करेंगे और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगेन यहाँ पे k कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 इधर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो ये 2 ऑलरेडी है, तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा और ये इसका आंसर होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी
सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते हैं, पैरेलल अगर हम कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग को, तो जो इनका रेशियो आएगा वो ये रेशियो आएगा, मतलब पैरेलल कनेक्शन का ट्वाइस होगा इन कंपैरिजन टू सीरीज कनेक्शन का। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अभी फिफ्थ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकता है कैसे भी, तो इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The graph shows variation of displacement of a particle performing SHM with time t. Which of the following statements is correct from the graph? ग्राफ आपकी स्क्रीन पे है, आप ग्राफ आपको दिख रहा है, तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, नोट करेंगे कि जो ग्राफ है वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो फाई का मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो जो फाई का वैल्यू है इस केस में वो 0 होता है। तो यहाँ पे जो हम आपके एक्सप्रेशन यूज करेंगे, यहाँ पे आप कहीं भी फाई नहीं देखोगे, ओमेगा टी प्लस फाई होता था, वो 0 है, वो नहीं लेंगे हम, फाई कहीं नहीं लेंगे। तो ग्राफ से हमको एक तो ये ग्राफ से इंटरप्रेट कर रहा है, ग्राफ हमको बता रहा है ये। बाकी जो है यहाँ पे टी दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है T/4, T/2, 3T/4 टी, तो इन पे हमको वैल्यूज निकालनी है और कौन सी वैल्यू कहाँ पे करेक्ट है, किस पोजीशन पे करेक्ट होती है, वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर तो है इसका बी, लेकिन आंसर क्यों है बी वो हमने ए बी सी डी सब कैलकुलेट करके चेक किया है। तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए जो आपका ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टी, तो टी टाइम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन है वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी है, ये एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 2π/t रखेंगे हम, इनटू टाइम कितना है यहाँ पे कैपिटल टी, तो कैपिटल टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। टी कैंसिल हो जाएगा, 2π हुआ 360 होता है 0, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। ऑप्शन में आपको क्या कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन टी पे मैक्सिमम है, नो इट्स रॉन्ग, एक्सेलरेशन टी पे 0 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। बी में हम फोर्स पूछा आपसे कि फोर्स मैक्सिमम होगा 3T/4 पे, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, आपके नेगेटिव ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट के, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, तो हम एक्स के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। तो एक्स के लिए ये इक्वेशन होती है, यहाँ पे इस केस में टी दिया है हमको 3T/4, ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 3T/4, 2 जा कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आया ये पाई, 3/2 270 डिग्री होता है, तो 270 हुआ -1 मतलब जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू -a आएगा। तो यस ये मैक्सिमम होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, राइट साइड नेगेटिव वाली साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो x का वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे F फोर्स भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये करेक्ट है। ऑप्शन सी पे आते हैं। सी में आपसे पूछ रहे हैं द वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0 है एट टी टाइम पे, v की वैल्यू 0 है, तो ये हमको चेक करना है ट्रू, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे cos ओमेगा 2π/t होगा, t का वैल्यू जो है यहाँ पे t/2 है, तो टी कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे पाई आएगा 180 डिग्री, तो cos 180 -1 होगा, तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो -a ओमेगा आएगी, मतलब मैक्सिमम आएगी, 0 नहीं आएगी। v की वैल्यू t/2 पे मैक्सिमम है, कैसी मैक्सिमम, नेगेटिव वाली साइड में, मतलब आपके राइट हैंड साइड पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये भी रॉन्ग होगा। ये आपके ऑप्शन में कह रहा है कि 0 होनी चाहिए वैल्यू, लेकिन 0 नहीं है। नाउ डी ऑप्शन। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस, ये जो ऑप्शंस है इसमें दिए भी हुए, ये एक्चुअल में क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं छोटे छोटे। तो डी ऑप्शन में हम पूछा आपसे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट T/4 जो टाइम है उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। तो पहले देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। ई टोटल कितना होता है, हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को टोटल एनर्जी के इक्वल होने के लिए एक्स को 0 करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा ना, तब ये हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में हमको x शुड बी 0 फॉर के ई इज इक्वल टू ई टोटल। तो क्या x 0 हो रहा है वो हम चेक करेंगे। तो x के लिए फिर से हम ये एक्सप्रेशन लेंगे, इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे ओमेगा 2π/t, t है यहाँ पे t/4, तो t/4 t का वैल्यू है, टी कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जा 4, तो π/2 आएगा, साइन π/2 90 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं है, हमको चाहिए था 0,
एक्स 0 चाहिए तभी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम आ रही है वैल्यू पॉजिटिव साइड, ठीक है, राइट साइड, सॉरी यहाँ पे आपका गलत बोला मैंने, नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड और पॉजिटिव होता है राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आया मतलब इस साइड में आएगा आपके लेफ्ट साइड, राइट नहीं लेफ्ट साइड, और यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, इसका मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड को। यहाँ पे भी यही होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस साइड, मतलब राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, कंफ्यूजन होता है मुझे इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड को माइनस है और इधर हमारा पॉजिटिव है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट था वो था फोर्स वाला, बी, फोर्स इज मैक्सिमम एट 3T/4। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन लेके हम जल्दी आते हैं। थैंक यू।